जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल उमा नर्सिंग होम में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बीमारी के बारे में जो कि उम्र ढलने के साथ कभी न कभी इस बीमारी का सामना हर महिला या पुरुष को करना ही पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस के बारे में, जो कि उम्र ढलने के साथ हर किसी को आज के डेट में हो ही जाता है, जिसको आम भाषा में हम लोग गेठिया वाता कहते हैं। और इसका कारण और ट्रीटमेंट दोनों जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आज जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले होने का कारण क्या होता है। उम्र ढलने के साथ साथ घुटने का जो दर्द होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। कारण क्योंकि घुटने में जो सनोवियल फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होने लगता है। तो जो कार्टिलेज होता है वो आपस में घिसने लगता है। उसके वजह से क्या होता है, दर्द होता है। वही धीरे धीरे दर्द बढ़ते रहने के कारण वह अर्थराइटिस का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले रूटोज MR करके टैबलेट आता है, जो कि ओडी देना रहता है। और इसे लंबे समय तक आपको नहीं देना है, लमसम आपको महीने भर तक देना है, और वो भी पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से। और दूसरा जो दवाई आता है फ्रॉम मैक्स टैबलेट करके आता है, इसको आपको 3 से 6 महीने तक देना रहता है। वो भी दिन में एक बार कंटिन्यू उसको आप चलाइए और देखेंगे कि आपको 15 से 20 दिन तक देने पर ही आपको बहुत बेटर रिजल्ट आपको दिखेगा। ठीक है, और देखिए, 3 से 6 महीना हम चलाने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेशेंट अर्थराइटिस में क्या होता है कि दवाई खा लेने के बाद कुछ समय तक ठीक रहता है और फिर क्या हो जाता है, फिर समस्या शुरू वहीं से हो जाता है, फिर घुटने में दर्द हो जाता है। तो आप इस दवाई को अगर लंबे समय तक चलाते हैं तो पेशेंट को क्या होगा, लंबे समय तक रिलीफ मिलेगा और बहुत जल्द ही जो है बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ नहीं होगा और लंबे समय तक ठीक भी रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा खाना ही नहीं रहता, दिन में एक बार दवाई को देना रहता है। और तीसरा दवाई जो है और तीसरा जो दवाई है वो SOS के रूप में देना रहता है। और तीसरा जो दवाई है ओमेगा फ्लेक्सन करके आता है, जिसका कंपोजिशन होता है ट्रामाडोल और एसिटोमिनोफेन। और इसको दर्द जब रहेगा पेशेंट को तभी देना रहता है। और कुछ इंजेक्शन है जैसे कि डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है कंडीशन के हिसाब से। तो पहला इंजेक्शन आता है IV प्राइड करके, और यह एक तरह का स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है जो कि अर्थराइटिस में इसका बेटर रिजल्ट है। IV प्राइड के नाम से आता है और इसे 3 दिन पर कमर में लगाना रहता है, यानी IM इंट्रामस्कुलर देना रहता है। और दूसरा जो इंजेक्शन आता है वो डोलोनेक्स करके आता है, और इसे पेशेंट को जरूरत पड़ने पे देना होता है। तो यह इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ अर्थराइटिस का। अगर इसे आप सही तरीके से देते हैं तो पेशेंट को बहुत जल्द रिलीफ मिलता है और साथ साथ में ही पेशेंट अर्थराइटिस से लंबे समय तक छुटकारा भी मिल जाता है। तो इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।